आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर या देश के किसी भी बड़े शहर में रहते हो, केवल बड़े ही नहीं बल्कि किसी छोटे शहर में भी रहते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलने पड़ोस के शहर या गांव जाएंगे तो आपका पैर किसी आईईडी विस्फोट की चपेट में आ जाएगा? क्या आपने कभी यह कल्पना भी की है कि सड़क में चलते हुए आपको कभी किसी आईईडी बम विस्फोट में फंसना पड़ सकता है? संभवतः आपका उत्तर होगा नहीं, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन कम्युनिस्ट आतंकवाद के प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इसी पीड़ा से गुजरा। वहां के अंदरूनी गांवों में कब किस स्थान पर माओवादियों ने बारूद बिछा रखे हैं, यह किसी को नहीं पता। आम बस्तरवासी इन बारूदों के ढेर में बैठे हैं, जो आए दिन इनसे होने वाले हादसों का शिकार हो रहे हैं। ये ऐसे भोले भाले ग्रामीण हैं जिन्हें ना नक्सलवाद पता है, ना माओवाद, और ना ही कम्युनिज्म की तथाकथित क्रांति को वो जानते हैं। लेकिन फिर भी इस लाल आतंक का शिकार बन रहे ये मासूम बस्तरवासी अपने कटे पैरों, लड़खड़ाते जुबानों और कांपते हाथों से अपनी कहानी बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनकी आवाजों को सुना नहीं। वो इसलिए बता रहे हैं कि उनकी आवाजों को बताया नहीं गया। ये वो लोग हैं जिनकी आवाजें अनसुनी रह गई, और वो बता रहे हैं कि कैसे बिना किसी गुनाह के भी ये सभी उस लाल आतंक का शिकार बन चुके हैं, जिसने बस्तर को नर्क बना दिया है। और इन्हीं कहानियों को हम आपके सामने ला रहे हैं अनहर्ड वॉइसेस के माध्यम से। आज की कहानी है कोसी माड़वी की, जिसके लिए बस्तर की सुंदरता अब केवल कल्पना हो चुकी है, और इसका कारण है माओवादी आतंक। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। हाल ही में मेरी मुलाकात एक माओवादी आतंक से पीड़ित महिला से हुई। यह महिला हिंदी नहीं बोल सकती थी। इनसे जब मैंने माओवादी हिंसा के बारे में पूछने का प्रयास किया, तब इन्होंने अपने भोलेपन से उत्तर तो दिया, लेकिन हिंसा और नक्सलवाद पर कुछ नहीं कहा। मैं जब इनके आसपास ही था, तब मैंने देखा कि कोसी माड़वी धीमे धीमे से रो रही। मैंने पूछने का प्रयास किया कि कोसी को क्या हुआ है। इसके बाद उसने कहा कि उसे अपनी बकरी और मुर्गी की याद आ रही है। यह सुनने में तो बेहद ही सामान्य लग सकता है, थोड़ा हंसी भी आ सकती है, लेकिन जब हम इसके पीछे का भाव समझते हैं तो पता चलता है कि यही वो मूल भोलापन है जो एक सामान्य बस्तरवासी में। ऐसे ही भोलेपन का फायदा माओवादियों ने बस्तर में उठाया है। खैर, यह कहानी कोसी माड़वी की है। बस्तर की एक जनजातीय ग्रामीण महिला जो अपने पति हुंगा माड़वी के साथ दंतेवाड़ा के गुरसे गांव में रहती है। इसी कोसी माड़वी की एक बेटी है, पाले कवासी, जो पास के ही एक गांव सुरनार में रहती है। कोसी माड़वी बड़े दिनों से अपने बेटी से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोसी ने अपनी बेटी के गांव में जाने का मन बनाया। उसे देखकर उससे मिलने की इच्छा जताई। लेकिन इस भोली कोसी को यह नहीं पता था कि बस्तर में बीते 4 दशकों से बैठा माओवादी आतंकवाद ना उसे उसकी बेटी से मिलने देगा और ना ही उसकी बेटी को कभी देखने देगा। 9 अक्टूबर 2020 की सुबह, जब पूरा देश कोरोना के लॉकडाउन को पीछे छोड़कर फिर से रफ्तार पकड़ रहा था और पक्की सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलनी शुरू हो चुकी थी, तब दंतेवाड़ा के कच्चे पक्के रास्ते पर माड़वी दंपत्ति पैदल ही सुरनार के लिए निकला। माओवादियों के आतंक के चलते जिन क्षेत्रों में गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती, ऐसे रास्तों में माओवादियों ने बारूद के ढेर बिछा रखे थे, और इन्हीं बारूदों के ढेर में कोसी माड़वी का पैर पड़ गया। जिसके बाद वो हुआ जिसके चलते कोसी कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाई। माओवादियों ने 2 गांवों के बीच रास्ते में आईईडी प्लांट कर रखा था, और उसी बम के ऊपर कोसी का पैर आ गया। बम में जोरदार धमाका हुआ और कोसी माड़वी इस विस्फोट में अचेत हो गई। कोसी का चेहरा इस घटना में बुरी तरह से प्रभावित हुआ। उसके हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। लेकिन इस घटना में कोसी माड़वी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वह थी उसकी आंखें। कोसी ने इस हादसे में अपनी दोनों आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए गंवा दिया। अपनी बेटी को याद कर, उससे मिलने, उसे देखने, उसे निहारने के लिए घर से निकली कोसी हमेशा के लिए नेत्रहीन हो गई। इसके बाद वो अपनी बेटी को कभी नहीं देख सकी।
कोसी का भोलापन कुछ ऐसा है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी जब उससे हमने पूछा कि उस बम को किसने लगाया था या क्यों लगाया था, तो कोसी कहती है कि क्या पता किसने किया, पर जिसने भी लगाया हो उसने बुरा किया। बस्तर की जमीन कोसी जैसे हजारों बेगुनाहों को देखा है। बस्तर की भूमि ने ऐसे कई लोगों के रक्त को देखा है जिनकी कम्युनिस्ट आतंकवाद के चलते पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस कम्युनिस्ट आतंकवाद ने न सिर्फ बस्तर की हरियाली को खून से लाल किया है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। लेकिन यह यहाँ के लोगों का और बस्तर की भूमि का दुर्भाग्य है कि इनकी आवाजों को कभी ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ने और ना ही कभी किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में उठाया। इनकी जो पीड़ा है, इनके साथ जो हादसे हुए, इनके साथ जो प्रताड़ना हुई और इन्होंने जो जिन परिस्थितियों को झेला है, उसे बताने वाला कोई नहीं था। और हम अनहर्ड वॉइसेस के माध्यम से इनकी ही आवाजों को, इनकी ही कहानियों को, इनकी ही पीड़ा को आप तक लेकर आ रहे हैं। ऐसी ही स्टोरीज और द नैरेटिव के अन्य वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।